वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिसेंटली एनटीपीसी की वैकेंसी जारी की गई है और इसमें जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट का एम्प्लॉयमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं। इसमें 05/2024 एंड 06/2024 है और इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है डियर कैंडिडेट। इसमें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में। इसमें ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है और इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है। सी नंबर 5/2024 में ग्रेजुएट पोस्ट है, मतलब कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 14/9/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 13/10/2024 इसकी लास्ट डेट दी हुई है। डियर कैंडिडेट, इसकी डिटेल की बात करें हम तो डिटेल में रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024, आरआरबी CN 5/2024 और 06 इसमें 2024 की लगभग 11,558 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें जो पोस्ट है वो डिक्लेयर है 11,558। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 11,558 पोस्ट पर एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, वैकेंसी निकाली गई है और आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के अप्लाइंग जो डेट है और अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, पोस्ट और डिटेल सारी जो है हम आपको बारी बारी से इसकी पूरी डिटेल आपको समझाएंगे। और आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी की 2024 की पूरी जानकारी नीचे दी गई है और आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तब उसमें और अच्छे से हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। लेकिन अभी ये शॉर्ट नोटिस है तो शॉर्ट नोटिस में ज़्यादा चीज़ दिया नहीं रहता। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में इसकी वैकेंसी निकली गई है और इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा निकाली गई है। नोटिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है वो 5/6/2024 और 06/2024 है। इसमें जो लेवल है वो नेशनल लेवल का है। टोटल वैकेंसी है 11,558 पोस्ट और एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन और पेपर भी जो होगा आपका ऑनलाइन ही होगा। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, सभी को पता है। अब जिसे पता नहीं है हम बता दें कि CBT 1 होगा आपका, फिर CBT 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब इसमें 2 स्टेज होना कंपलसरी है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। और जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, ये इस टाइप की जो वैकेंसीज है इसमें फुल किए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आप इस वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाकर आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है http:/indianrailways.gov.in और इस पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए डिटेल में आपको हम समझाएं तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है, जिसमें अप्लाइंग करने की जो डेट है इसमें ग्रेजुएशन बेस पर तो 14 सितंबर 2024 है और यूजी की जो है जो 06/2024 का जो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसकी जो डेट है वो 21 सितंबर 2024 दिया हुआ है। ठीक है, ये अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है और इसकी लास्ट डेट जो है 13 अक्टूबर 2024 ग्रेजुएशन की और अंडर ग्रेजुएशन की 20 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। मतलब ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यहाँ आपको इस डेट के पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये पर फॉर्म चार्ज लगेगा और SC/ST फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, SC/ST और फीमेल याद रखेंगे। फीमेल में चाहे कोई भी कैटेगरी की हो,
जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, फीमेल किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, उसको 250 चार्ज ही लगेगा। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसमें आप एलिजिबल हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओनली द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर CBT1 विल बी गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस। तो एक चीज़ याद रखेंगे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, 400 रुपये इसमें लगेगा। और ये 400 रुपये रिफंड कम होंगे, और SC/ST और फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये रिफंड होंगे। ये रिफंड कम होंगे, आप इसको देख लीजिए। आपको CBT1 एग्ज़ाम देना होगा। जब तक आप CBT1 एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपके ये जो 400 रुपये है और 250 रुपये SC/ST के लिए, 250 रुपये और 400 रुपये OBC जनरल के लिए, ये पैसा कब रिटर्न होगा? जब आप पहली एग्ज़ाम, जो फर्स्ट एग्ज़ाम इसकी CBT एग्ज़ाम होगी, जब आप उसे देंगे तो ही रिफ़ंड होगा, नहीं तो ये पैसा गवर्नमेंट से रिफ़ंड नहीं होगा। RRB NTPC वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो NTPC CN5 2024 ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, और इस ग्रेजुएट लेवल में इसका जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन को आप देख लें। एज लिमिट का क्राइटेरिया 18 से 36 साल रखा गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट इसमें लगभग 3144 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की आप देखेंगे तो 994 पोस्ट है। चीफ कॉमन कम टिकट सुपरवाइज़र की इसमें 1736 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखेंगे आप तो 732 पोस्ट है। आपने देखा होगा रेलवे में जब आप टिकट खरीदने जाते हैं तो टिकट चेकर जो होता है, या टिकट जो बनाकर देता है, वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, या फिर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट होता है। तो ये उनके द्वारा जो है ये रेलवे की वैकेंसी जारी की गई है उसी पोस्ट के लिए। अब ये RRB NTPC 06 की अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जिसमें 12th पास वाले कैंडिडेट आते हैं। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है जो 12th पास हैं। ठीक है। उसमें जो वैकेंसी दी हुई है 336 पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। फिर कॉमन कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है 2022। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट है 990, और ट्रेन क्लर्क की है 72। तो ऐसे टोटल देखो, यहाँ पर हमने टोटल निकाले थे ग्रेजुएट लेवल की 8113 पोस्ट है। और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, मतलब 12th पास वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, है ना, 3445 पोस्ट लगभग 12वीं पास कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आता है। RRB NTPC रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन को आप देख लें। सबसे पहले अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसमें आपको आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th आपका पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। फिर है कॉमन कम टिकट क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो है 12वीं पास होना चाहिए लगभग 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, 50% आपका होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेन क्लर्क में 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। ये जितनी भी वैकेंसीज ये भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आती है, मतलब 12वीं पास पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आप देखेंगे तो ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, चाहे आप BA करो, चाहे BSc करो, चाहे BCom करो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे BTech करो आप। स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो आप BTech करें या फिर आप BA या BSc करें। फिर है चीफ कॉमन क्लर्क टिकट सुपरवाइज़र में भी सेम है, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस टाइपिंग हिंदी इंग्लिश ऑन एन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर का आपको आना चाहिए।
ठीक है, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश से आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। ये आपको आना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले CBT 1 एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होती है CBT 1 होगी। फिर सेकेंड में CBT 2 एग्ज़ाम होगी। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो ये स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन आप द ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे indianrailways.gov.in पर जाना है आपको और सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना है। आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑन द होम पेज और उसके बाद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के होम पेज पर जाना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट और उसके बाद होम पेज पे जाने के बाद आपको एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के ऊपर क्लिक करना है। देन आफ्टर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट हैज़ बीन रीड केयरफुली, आपको नोटिफिकेशन दिया रहेगा उसमें रीड करना है आपको केयरफुली। देन द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पर, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आफ्टर दिस द कैंडिडेट हैज़ टू fill all the information asked application from carefully, आपको पूरी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में फिल करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आफ्टर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली इट हैज़ टू बी सबमिटेड फाइनल, और आपको फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। और इन द एंड यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट सेफ, ताकि आपके पास उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सुरक्षित रहे, इसलिए आपको इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है। इन फ्यूचर जब आप इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये प्रिंट आउट आपको बहुत काम आएगा। तो डियर कैंडिडेट, ये इसकी पूरी जानकारी थी। एज अ सेम आपको पता है कि ये इसका फुल PDF है और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसमें भी वही डिटेल लिखी हुई है। यदि हम देखते हैं यहाँ पर भी तो इसमें सैलरी जो है 6 पे कमीशन यहाँ पर दिया हुआ है, 6 पे 5 पे, और सैलरी इनिशियल 34,000 35,000 और 29,000 के आसपास इस सैलरी दी हुई है। एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 36 साल दिया हुआ है, आप सभी को पता है। यहाँ पर B2 A2 C2 और C2 ये अलग अलग जो है मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया जाता है। ठीक है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को आप देखेंगे तो 35,400 सैलरी मिलेगी। B2 लेवल का आपको मेडिकल मिलेगा। 18 से 36 साल एज लिमिट है। 1,736 पोस्ट इसमें दिया हुआ है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। इतनी पोस्ट मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 5 पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे निकाली गई है। और अंडर ग्रेजुएशन में आप देखेंगे तो टोटल 3 साल इसमें भी 4 पोस्ट निकाली गई अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। 1 2 3 4 ये 4 पोस्ट जो है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पर निकाली गई, जिसमें टोटल पोस्ट है 3,445। और एज लिमिट का देखो यहाँ पर लिखा है अपर एज लिमिट इंक्लूडेड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। तो 3 साल का आपको छूट मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये इसमें 36 साल प्लस 3 साल और उसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 39 साल। तो ये 39 ईयर्स तक आपको छूट मिलेगी। 3 साल का आपको और रिलैक्सेशन कोविड के कारण दिया जा रहा है। तो ये इसका जो है पूरी जानकारी डिटेल के रूप में आपको हमने दे दिया है। यहाँ साफ शब्दों में भी लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, अपर एज लिमिट इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज एन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो आपको 3 साल की अलग से छूट दी जा रही है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर ले। और हाउ टू अप्लाई में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको
लगभग डियर कैंडिडेट अलग अलग जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बताते हैं, अहमदाबाद जोन से फॉर्म भर सकते हैं। अहमदाबाद, अजमेर, ये जो वैकेंसी निकली है कितने जोन से निकली ये बता दें आपको। अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 8 या 24 मतलब 24, लगभग 24 जोन से ये भर्ती निकाली गई है। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम उसकी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बराबर निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब जरूर देंगे। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।